बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार और आसान चाइनीज़ राइस, जो गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, मटर और चिकन के जायके से भरपूर होंगे। ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो घर पर रेस्टोरेंट जैसा खाना पसंद करते हैं। तो आइए फ़ौरन से शुरू करते हैं। चंद आसान अज्जा के साथ आप घर पर चाइनीज़ राइस बना सकते हैं। जी, तो चाइनीज़ राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है, तकरीबन 1 केजी है। इसको एक पतीली में डाल देंगे। तो इसको बॉईल करने के लिए तकरीबन हमें पानी चाहिए 2 केजी। तो अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। तो मैं अब इसको चूल्हे पर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चिकन जो है वो गल जाए। और इसमें 1 चम्मच जो है वो मैं नमक भी शामिल कर रही हूँ। और अब इसे कवर करके तो मैंने चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले मटर हैं, ये 1 कप है। और इसके साथ शिमला मिर्च है, ये भी 1 कप है। और इसके साथ गाजर है, ये भी मैंने 1 कप ली है। और बंद गोभी है, ये भी मैंने 1 कप ली है। तो ये 4 सब्जियां मैंने बारीक जो है काट ली हैं। मटर को निकाल दिया था इसके कवर से। और इसके साथ अब यहाँ पर जो यखनी है वो उबल रही है, तो इसके ऊपर ये जो झाग है इसको मैं हटा दूँगी। तो इसके साथ ये देखें, तकरीबन ये अब चिकन ने हड्डी छोड़ दी है, ये पक चुका है कम्प्लीटली। तो इसकी यखनी में अलग करके चिकन को इससे अलग कर दूँगी। चिकन मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसा ही ठंडा हो जाएगा तो इसके मैं रेशे कर दूंगी। और यहाँ पर मैं एक पतीली लेती हूँ, जिसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं सब्जियाँ शामिल करूँगी। तो सबसे पहले 1 कप जो गाजर है कटी हुई, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और अब इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च जो है वो कटी हुई, वो इसमें 1 कप शामिल करनी है। तो जी, ये मैं शिमला जो है कटी हुई वो इसमें शामिल कर दी है। चमचे से मिक्स करेंगे। जी, तो अब इसमें मैं मटर शामिल करूँगी। मटर भी तकरीबन 1 कप हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मैं फ़्रेश सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रीज़र से फ्रोज़न सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं गोभी 1 कप वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इन तमाम सब्ज़ियों को 3 से 4 मिनट के लिए मैंने हल्का फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें यखनी शामिल करनी है। सब्ज़ियों को ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊंगी, क्योंकि इनका कलर ख़राब हो जाएगा। जी, अब मैं इसमें चाइनी नमक जो है वो 2 चम्मच वो शामिल कर रही हूँ। चाइनी नमक के साथ सोया सॉस जो है वो भी तकरीबन 2 चम्मच वो भी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है सिरका, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून में यूज़ कर रही हूँ, वो भी इसमें शामिल करने हैं। जी, सिरका मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब टाइम आ गया है कि जो यखनी थी हमारी तकरीबन, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 गिलास। क्योंकि जो चावल हैं वो 2 गिलास मैंने भिगोए हुए हैं, तो यखनी मैंने 3 गिलास शामिल करनी है। तो अब इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 चम्मच है ये। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच गरम मसाला भी शामिल करूँगी, मिक्स गरम मसाला। साबुत काली मिर्च से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब ग्रीन चिली की बात आती है, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो वो ग्रीन चिली की मिकदार को बढ़ा दें।
जी, तो ये जो चिकन था इसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे। तो अब इसको मैं इस यखनी में शामिल कर दूंगी। ये भी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, तो चावलों में इसकी मिकदार बराबर रहेगी। तो चिकन भी मैंने सब्जियों के साथ शामिल कर दिया है और बॉयल आने लगा है। तो अब ये टाइम है कि मैं इसमें चावल शामिल करूं। चावल मैंने 2 गिलास लिए थे और उनको 30 मिनट पहले भिगो दिया था। अब उनका पानी निचोड़ के तो मैंने रख दिए हैं साइड पे। अब इसमें बॉयल आने लगा है, तो इसमें दो से 1.5 चम्मच जो है मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी शामिल कर लिया है यखनी में। और अब इसमें चावल शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। जी, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इनमें हाफ़ चम्मच जो है मैंने हल्दी शामिल की है और अच्छे तरीके से इसको फेंटना है। आप बीटर से भी फेंट सकते हैं या चम्मच की मदद से, ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स अप हो जाए इसमें। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है वो ऑयल लिया था फ्राई पैन में। अब वो गर्म हो गया था, उसमें मैंने अंडे ये शामिल कर दिए हैं, फ्राई कर दिए हैं। हल्दी डालने का मकसद ये है कि इसका कलर अच्छे से आ जाता है। तो जी अंडे फ्राई हो गए हैं। अब इनके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। तो आप चम्मच की मदद से इसके छोटे छोटे पीसीस कर लें। जी, तो छोटे छोटे पीसीस करके चावल का पानी जो ड्राई हो चुका है, अब चावलों के ऊपर मैंने इन अंडे के पीसीस को शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। कुछ लोग चिकन को भी अंडों के साथ इस तरह ऊपर रख देते हैं, बट मुझे बेस्ट लगा कि मैं चावलों के अंदर शामिल कर दूं। जी, यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च और पुदीने की चटनी भी तैयार कर ली है और दम जो है 10 मिनट के लिए मैंने रखा था। ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब इसको कवर आउट करते हैं। तो आप देख लें कि करने के बाद जो चावल हमने दम पे लगा दिए थे उसके जी फाइनली चाइनीज़ राइस जो हैं वो खाने के लिए अब रेडी हैं। तो ये देख लें आप, सारी चीज़ें बराबर और प्रॉपर इसमें ऐड हैं। चिकन भी इनके साथ अच्छे से मिक्स है। तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको ये डिश कैसी लगी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। चाइनीज़ राइस जो हैं बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं और आप इनके लंच बॉक्स में भी इनको पैक करके दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मज़ेदार चाइनीज़ राइस की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये रेसिपी आजमाई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।